अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू जहाब्स वर्ल्ड व्लॉग। गाइस क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम जहाब है, मैं पाकिस्तान से हूँ। आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अपना फर्स्ट व्लॉग। मैं अपने व्लॉग्स में आप सबको बताऊंगा कि सऊदी अरब में कैसे सरवाइव करते हैं। अपना मुल्क छोड़ने के बाद किसी भी मुल्क आप चले जाएं तो कैसे सरवाइव किया जाता है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं आज का अपना पहला व्लॉग। तो गाइस क्या हाल है। दिन के 2 बजे मैं उठा, रात को 3-4 मूवीज देख के कुछ समझे दया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम दांत साफ कर लें, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते से दांत साफ नहीं किए थे। तो मैंने अपने दांत साफ किए। उसके बाद आपका भाई पप्पू तैयार हो गया। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। घर में कुछ था नहीं तो मैंने खजूर खा ली। खजूर खा के काफी अच्छा टेस्ट आया। मैंने सोचा चलो बाहर की तरफ चलें, कुछ खा पी आए। हमारे कैंप में एक स्टोर है जिसको बकाला कहा जाता है सऊदी अरेबिया में। तो हमने केक पसंद किया। केक हमारी पसंद का नहीं था, चॉकलेट फ्लेवर, तो हमने फ्रूट केक ले लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि खाली केक के साथ मजा नहीं आएगा, तो मैंने साथ बनाना मिल्क भी ले लिया। बनाना मिल्क लेने के बाद हम कैश काउंटर की तरफ चले गए। मेरे पास कैश नहीं था तो कार्ड से पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद हम चले गए अपने रूम की तरफ। रूम में जाकर हमने सबसे पहले फ्रूट केक निकाला। मैं ऐसे खाने के लिए बेताब था, बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। उसके बाद मैंने फ्रूट केक तो खाया, लेकिन मैंने जब बोतल को देखा तो बोतल बंद थी। मैंने बहुत सी कोशिश की लेकिन ये बोतल खुलने को तैयार ही नहीं थी। मेरे माइंड में एक आइडिया तो गया बेटे। पीने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार लगा। उगल निगल के पीने के बाद हमने इसको डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा रात के खाने के लिए कुछ बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे खुद ही बनाना पड़ता है सब कुछ। पूछा मैंने कुछ। मैंने आज लाल लोबिया पकानी थी, तो लाल लोबिया लेके मैंने इसको कुकर में डाल दिया ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए। लोबिया कुकर में डालने के बाद मैं इसको ले गया चूल्हे पे रखने के लिए। इसमें मैंने फिल्टर से पानी भरा और मैंने इसको ले जाके सीधा चूल्हे पर रख दिया। अब मैं लोबिया के बॉयल होने का वेट करने लगा। यहाँ पे मुझे अपनी अम्मी की याद आने लगी, क्योंकि वही खाना पका के देती थी। आखिर 15 मिनट के इंतजार के बाद कुकर की सीटी बोल पड़ी। मुझे याद आया कि हमारे पास ना टमाटर पड़े थे, ना हरी मिर्ची पड़ी थी, ना धनिया पड़ा था। फिर मैंने अपनी राम प्यारी को लिया और मैं निकल गया मार्केट की तरफ। और मैंने सोचा तब तक लोबिया भी बॉयल हो जाएगी। बड़ी मार्केट हमारे कैंप से थोड़ी सी दूर है, इसलिए मैं अपनी राम प्यारी के साथ ही जाता हूँ। 1 किलोमीटर सफर करने के बाद मैं अपनी राम प्यारी के साथ पहुँच गया मार्केट में, और मैंने अपनी राम प्यारी को इधर पार्क कर दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर राम प्यारी की 2 पहले से दोस्त खड़ी हुई थी। मैंने राम प्यारी को अलविदा कहा। फिर मैं मार्केट की तरफ निकल गया। थोड़ी सी वॉक करने के बाद मैं मार्केट के अंदर एंटर हुआ, और आपको अब दिखाते हैं यहाँ के अंदर की नई दुनिया। ये लुलु मार्केट है, या इसकी और भी ब्रांचेस सऊदी अरेबिया में फैली हुई हैं, और ये सबसे बड़ी मार्केट है जुबैल सऊदी अरेबिया की। कुछ पूछा मैंने कुछ। मैं मज़े के फलों की तरफ से गुजर के सीधा आ गया टमाटरों के पास। टमाटर मैंने डाले शॉपर में 2-3। उसके बाद चल दिया हरी मिर्चों की तरफ। हरी मिर्चें बहुत ही लजीज लग रही थी, दिल कर रहा था कि ऐसे खा लो, लेकिन इतनी मिर्चें खाने से मेरी फट जानी थी। चुप कर बे कुत्ते। हरी मिर्चें शॉपर में पैक करने के बाद हम बड़े धनिया की तरफ। जब हमने धनिया देखा तो काफी मुरझाया हुआ था। हमने फ्रेश वाला धनिया ढूंढा। धनिया को भी शॉपर में पैक करने के बाद हम चले गए इसका वेट करवाने। बैग लगवाने के बाद हमने अपना माल लिया और हम चले गए सीधा फाइनल काउंटर की तरफ, जहाँ से सेल्फ पेमेंट करते हैं। हमने यहाँ पे अपने सामान रखा। फिर हमने एक एक करके इन चीजों को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद इसकी पेमेंट का ऑप्शन आ गया। पेमेंट को हमने ऑनलाइन कार्ड पे किया, और हमने ऑनलाइन कार्ड पेमेंट किया क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हम बहुत ही गरीब हैं। बात तो सही है। पेमेंट क्लियर होने के बाद हमने शॉपर निकाला, इन चीज़ों को शॉपर में डाला, और हम आस्ता आस्ता निकल गए अपने रूम की तरफ। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी रौनक लगी हुई है। बाहर निकले तो बाहर थोड़ी सी धूप थी, बहुत अच्छा प्यारा मौसम हुआ था। यहाँ पर आके हमने देखा हमारी राम प्यारी खड़ी हुई है, उसको हमने हाई किया और उसके साथ निकल पड़े रूम की तरफ। फिर मैंने सोचा रास्ते में थोड़ी शौकियाँ वगैरह मार लें, आपके भाई का लेवल है आखिर। थोड़ी देर खुद को कैमरे में देखने बाद ऐसा लगा कि हम जद्दी पुश्ती व्लॉगर हैं, हम खानदानी व्लॉगिंग करते आ रहे हैं। इतनी खुशी मुझे। यहाँ ये हमारा कैंप आ गया और हम कैंप पे पहुँचने लगे हैं अपने रूम की तरफ। कैंप में पहुँचने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं बाहर मुल्कों से अपने काम करने आए हुए हैं, पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई इंडिया से। इसलिए अगर आपको कुछ बनना है तो आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने अपनी राम प्यारी को खड़ा किया उसके बॉयफ्रेंड के पास, और मैंने अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ चल दिया। कुछ सीढ़ियों के बाद हम रूम पे पहुँच गए। रूम पे पहुँचने के बाद हमने इस थैली को इधर रखा। फिर मैं हंडी का मसाला बनाने के लिए प्याज काटने लग गया, और प्याज काटते काटते एकदम आंखों में मेरे आंसू आ गए। थोड़े से आंसू बहाने के बाद मैंने सोचा कि अगर कामयाब होना तो ये आंसू बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हमने किचन में आए और देखा, क्या बात है भाई, लोबिया तैयार की है आपके भाई ने, क्या लेवल हो गया यार। रात का खाना शाना रेडी करके हम आगे छत पे माहौल देखा, बड़ा फिट मौसम हुआ था। फिर मेरा एक दोस्त ड्यूटी से आया, उसका नाम मैंने शूम रखा हुआ था। शूम को लेकर मैं लुलु मार्केट पहुंचा। लुलु मार्केट में उसने अनार देखे। शूम चुन कर अनार डालने लगा, और उसके बाद वो सेब चुनने लगा। ऐसे चुन रहा था जैसे कोई खजाना हो। चुप कर बे कुत्ते। खजाना चुनते चुनते, मेरा मतलब सेब चुनते चुनते फिर हम आए अंगूरों की तरफ। अंगूर मैंने खा के चेक किया तो ये बहुत ही खट्टा मीठा मजे का था। आज के लिए फिलहाल इतना ही।
उम्मीद करता हूँ गाइस आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जिस चीज़ ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल के बटन को दबा दो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।